इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 19 जनवरी 2025 को ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर 14 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी, सास और अन्य की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले नितिन पडियार द्वारा जनवरी माह में फांसी लगाकर आत्महत्या की गई थी और उसके द्वारा 14 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी लिखा गया था। इसमें उसने लिखा था कि माँ तुम रोना मत और किसी को रोने मत देना। इस भावनात्मक सुसाइड नोट के साथ ही इसमें भारत सरकार से मांग की थी कि महिला संबंधित कानून में परिवर्तन किए जाएं, नहीं तो कई घर उजड़ जाएंगे। साथ ही युवाओं को लेकर भी सुसाइड नोट में जिक्र था और कहा था कि शादी करने से पहले एग्रीमेंट जरूर करवाएं। 4 महीने के बाद पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग जांच के आधार पर राजस्थान में रहने वाली पत्नी हर्षा शर्मा के साथ सीता शर्मा और उसकी 2 बहनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल की। पुलिस ने पूरे मामले में मृतक नितिन की पत्नी और उसकी सास सहित अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि जो भी वैधानिक कार्रवाई है वह की जा रही है। सर, बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक युवक ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या की थी। पूरे ही मामले में तकरीबन 3 महीने बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हाँ, नितिन पडियार नाम के व्यक्ति के द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया था और उसके द्वारा सुसाइड नोट में बताया गया था कि वो अपने वैवाहिक पक्ष से, खासकर अपनी पत्नी, अपनी सास और अपनी पत्नी की 2 बहनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया है। इस कारण से आत्मघाती कदम उठा रहा है। उस पर से मर्ग जांच पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की, और जिस पर से 5 तारीख को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पूर्व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से पत्नी हर्षा को गिरफ्तार कर लिया गया है और मृतक की सास सीता और मृतक की पत्नी की 2 अन्य बहनें वर्षा और मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी विवेचना जारी है। अन्य जो भी साक्ष्य वो भी सम्मिलित डायरी किए जा रहे हैं। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि जो मृतक के परिजनों का ऐसा आरोप है कि बाणगंगा पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही थी। कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले में आगे पुलिस ने कार्रवाई करी है। कुछ तथ्य बातें सामने आ रही है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि जब कोई आत्मघाती कदम उठाता है और अननेचुरल डेथ होती है तो उसमें से मर्ग कायम किया जाता है। मर्ग कायम करके उसकी जांच की जाती है। जांच पे जो भी तथ्य आते हैं, अगर उसमें विधि सम्मत धारा में प्राथमिकी वाले तथ्य आते हैं तो प्राथमिकी दर्ज कर ली जाती है। जांच पर से ऐसे तथ्य आए हुए हैं, इस कारण से उसमें असल कायमी कर ली गई है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।